तीन सवालों का जवाब। बहुत समय पहले एक पहाड़ी गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते थे जिनका नाम स्वामी अद्वैतानंद था। वे अपने ज्ञान और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे, लेकिन स्वामी अद्वैतानंद ने कभी किसी को सीधे जवाब नहीं दिया। वह हमेशा लोगों को सवालों के जरिए उनकी खुद की सच्चाई खोजने के लिए प्रेरित करते थे। गांव में एक युवक सूरज रहता था। वह हमेशा सोचता रहता था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वह बहुत ही जिज्ञासु और बेचैन स्वभाव का था, लेकिन उसे अपने सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा था। उसने कई बार साधु संतों से मुलाकात की, पर हर बार उसे अधूरी जानकारी ही मिली। एक दिन सूरज ने निर्णय लिया कि वह स्वामी अद्वैतानंद से मिलेगा। वह उनके पास गया और कहा, स्वामी जी, मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। मुझे 3 सवाल बहुत परेशान कर रहे हैं और मैं आपके जवाब सुनना चाहता हूं। स्वामी अद्वैतानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, सवाल तो अच्छे हैं, लेकिन उनके जवाब जानने के लिए तुम्हें खुद कुछ अनुभव करने की जरूरत है। मैं तुम्हें तुम्हारे 3 सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। सूरज ने उत्सुकता से कहा, स्वामी जी, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। स्वामी अद्वैतानंद ने पहली शर्त बताई, तुम्हें कल सुबह सूरज की पहली किरण से पहले नदी पर जाना होगा और वहां का सबसे ठंडा पत्थर खोजकर मुझे लाना होगा। सूरज को यह अजीब सा लगा, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया। वह अगली सुबह सूरज उगने से पहले नदी किनारे गया। वहां उसे कई पत्थर दिखे, लेकिन सबसे ठंडा पत्थर ढूंढना मुश्किल था। आखिरकार घंटों की खोज के बाद उसने एक पत्थर ढूंढा जो सबसे ठंडा था। सूरज ने वह पत्थर स्वामी जी के पास लाकर दिया। स्वामी अद्वैतानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहला काम पूरा किया, अब दूसरा काम है। आज दोपहर तुम्हें गांव के सबसे पुराने पेड़ के नीचे जाना होगा और वहां एक ऐसी चीज ढूंढनी होगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा अनमोल लगे। सूरज फिर से सोच में पड़ गया। गांव का सबसे पुराना पेड़ बहुत बड़ा और घना था। वह पेड़ के नीचे गया और वहां जमीन पर कुछ पुरानी वस्तुएं देखीं, पत्ते, लकड़ी के टुकड़े और मिट्टी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से कौन सी चीज अनमोल हो सकती है। थोड़ी देर बाद उसे एक चमचमाता पत्ता दिखा जो सूर्य की किरणों से सुनहरा हो गया था। उसने सोचा, शायद यही अनमोल है, और उसे स्वामी जी के पास ले गया। स्वामी अद्वैतानंद ने पत्ता देखा और कहा, यह दूसरा काम भी पूरा हो गया। अब तीसरी और आखिरी शर्त यह है, आज रात जब पूरा गांव सो जाए तब तुम्हें गांव के तालाब पर जाना होगा। वहां जाकर तुम्हें सबसे गहरा अंधेरा महसूस करना होगा और फिर वापस आना होगा। सूरज को यह सबसे कठिन काम लगा। रात को अंधेरे में तालाब पर जाना और गहरे अंधेरे का सामना करना उसे डरावना लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और रात के समय तालाब पर गया। वहां घना अंधेरा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो तालाब के पानी में आसमान के तारे झलकने लगे। उसने महसूस किया कि अंधेरे में भी सुंदरता और प्रकाश छिपा हुआ है। वह स्वामी जी के पास लौट आया और अपनी यात्रा के बारे में बताया। स्वामी अद्वैतानंद ने गहरी सांस ली और कहा, सूरज, तुम्हारे 3 सवालों का जवाब तुम्हारी इन 3 यात्राओं में छिपा है। सूरज ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन स्वामी जी, मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। स्वामी अद्वैतानंद ने समझाया, पहली यात्रा में तुमने ठंडा पत्थर खोजा, जो तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों के बीच भी शांति और संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जैसे तुमने ठंडे पत्थर को पाया, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ावों में धैर्य और शांति ढूंढनी चाहिए। दूसरी यात्रा में तुमने अनमोल पत्ता चुना, लेकिन असल में हर वस्तु अनमोल होती है अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। अनमोल चीजें हमारे चारों ओर होती हैं, बस हमें उन्हें देखने का नजरिया बदलना होता है। और तीसरी यात्रा, जहां तुमने अंधेरे का सामना किया, तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे गहरे अंधेरे में भी
अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ न कुछ प्रकाश जरूर मिलता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, उसमें उम्मीद और सुंदरता छिपी रहती है। सूरज ने यह सब सुनकर सिर झुका लिया। उसे अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। उसने सीखा कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण, धैर्य और खुद की खोज में छिपा होता है। शिक्षा। जीवन में हमें कई बार अपने सवालों का जवाब बाहर से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों और दृष्टिकोण से मिलता है। धैर्य, सही दृष्टिकोण और अंधेरे में भी उम्मीद ढूंढने की कला ही जीवन को समझने की कुंजी है।